लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें बहुत तेजी से वायरल हो रही है और इन फोटोज में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि आरएसएस के वॉलंटियर्स, आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, उनके हाथों में डंडा है, लाठी है और वो लोगों का आईडी कार्ड, जो मोटरसाइकिल चालक हैं, वाहन चालक है, उनसे उनका आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे हैं। तो ये वीडियोस वायरल होने के बाद, ये फोटो वायरल होने के बाद लोगों के मन में एक गुस्सा है, नाराजगी है और लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी है। अब ये सवाल है कि आखिर इनके हाथों में लाठी और डंडे क्यों हैं और इनको किसने ये अथॉरिटी दी, किसने ये ऑर्डर दिया कि ये इस तरह से राहगीरों का और जो मुसाफिर है उनसे, वाहन चालक जो है उनसे आईडी कार्ड चेक करे और ड्राइविंग लाइसेंस चेक करे। दरअसल आपको ये बता दें कि ये जो तस्वीरें हैं वो तेलंगाना के यदाद्री भुवनगिरी ज़िले की है और उस ज़िले में एक बीवी नगर चेक पोस्ट है। वहाँ पे 7 आरएसएस के कार्यकर्ता चेक पोस्ट पर ये काम कर रहे थे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो तस्वीरें वायरल हुई है, ये खुद आरएसएस के फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस नामक ट्विटर हैंडल से 9 अप्रैल को ये तस्वीर को ट्वीट किया गया था, शेयर किया गया था। और उसमें क्या लिखा गया था आपको हम बताते हैं। उसमें ये लिखा गया, आरएसएस वॉलंटियर्स हेल्पिंग द पुलिस डिपार्टमेंट डेली फॉर 12 आवर्स एट यदाद्री भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट तेलंगाना #RSS इन एक्शन। मतलब ये बताया गया कि 12 घंटे आरएसएस के जो कार्यकर्ता है, जो आरएसएस के जो वॉलंटियर्स है, वो तेलंगाना पुलिस के साथ मिलकर करके काम कर रहे हैं और आरएसएस की टीम, आरएसएस के कार्यकर्ता एक्शन में है। ये बातें कही गई। ये जब वायरल हुआ तो इसके बाद लोगों के मन में जो गुस्सा था, जो सवाल थे, उसे लेकर करके कई लोग सोशल मीडिया पे सवाल पूछे थे। उसी में सोशल एक्टिविस्ट एसक्यू मसूद ने नाराजगी जाहिर करते हुए तेलंगाना के डीजीपी एम महेंद्र रेड्डी और रचाकोंडा के कमिश्नर महेश भागवत को टैग करते हुए उनसे सफाई मांगी थी। उन्होंने कहा कि तस्वीरों में पुलिसकर्मियों के पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, जो आरएसएस के जो वॉलंटियर्स हैं, क्या आपने इसे परमिशन दिया था कि ये ड्राइविंग लाइसेंस चेक करे और ये लोगों से उनका ड्राइविंग लाइसेंस मांगे और आईडी चेक करे? तो इसके जवाब में वहाँ के कमिश्नर है महेश भागवत, उनका क्या जवाब आया है आपको बताते हैं। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक उस इलाके के जो कमिश्नर है, उन्होंने ये जवाब दिया, मुझे घटना की जानकारी मिली और मेरे पास फ़ोटो भी आए। वे आरएसएस के कार्यकर्ता हमारे पास आए थे और हमसे वॉलंटरी करने के लिए पूछा था। हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने किसी भी धार्मिक या राजनीतिक संगठन से मदद लेने का फैसला नहीं किया था। महेश भागवत जो उस इलाके के, उस क्षेत्र के कमिश्नर हैं, उनके जवाब के बाद जब उन्होंने ये कहा कि हमने साफ साफ मना किया है, फिर आरएसएस के उसी ट्विटर हैंडल से, फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस के ट्विटर हैंडल से जवाब भी आया। उन्होंने अपने जवाब में लिखा है, आरएसएस वॉलंटियर्स डू नॉट इंटरफेयर विद द वर्क ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड परफॉर्म एक्टिविटीज ओनली आफ्टर गेटिंग प्रॉपर एंड फुल कंक्योरेंस फ्रॉम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। फुल स्टेटमेंट बाय आरएसएस तेलंगाना है। अब उनका ये जवाब है कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप एडमिनिस्ट्रेशन के काम में नहीं करेगा आरएसएस, जब तक उनकी तरफ से अथॉरिटी, उनकी तरफ से जवाब नहीं आता। तो बिना जवाब के, बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के ये लोग वहाँ पे एक काम कर रहे थे। ये लोग पुलिस के जैसा काम कर रहे थे। खैर, कमिश्नर ने कहा कि हमने कोई इजाज़त नहीं दिया था। फिर इसके बाद इनका ट्वीट आता है कि हम भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। आपको याद होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, आरएसएस के कार्यकर्ता इतने सक्षम हैं और वो 3 दिन में ये आरएसएस ये मादा रखती है कि 3 दिन के अंदर सैन्य कर्मी से भी अच्छा सेना तैयार कर सकते हैं। जो सैन्य कर्मी तैयार करने में 6 महीने 7 महीने लगते हैं, ये 3 दिन में उन्होंने दावा करके कहा था कि 3 दिन में हम तैयार कर सकते हैं और वॉलंटियर और हम बॉर्डर पे लड़ भी सकते हैं। उन्होंने ये बातें कही थी। तो लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये संकट की घड़ी में, आपदा का जो वक्त है, क्या पुलिस कमज़ोर पड़ गई है? क्या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अपने काम को नहीं निभा पा रहा है, जो इस तरीके के जो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को लगाया गया? और लोगों के मन में ये भी सवाल खड़े होने लगे कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, क्या वो बात सच हो रही है अभी? तो ये सारे सवाल थे। खैर, एक वीडियोज़ आपको मैं और दिखा रहा हूँ जो राजस्थान के झालवाड़ा की है। यहाँ पे ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो है और राजस्थान के झालवाड़ा की, जो
पुलिस कर्मियों के साथ में मिल करके आम जनता की पिटाई कर रहे हैं आरएसएस का कार्यकर्ता, और वो साथ में खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। गाड़ी आ रही है भाई साहब। अब ये सवाल खड़ा होता है कि ये जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, ये बिना परमिशन के, बिना इजाज़त के, किसी अथॉरिटी के, ये वाहन चालकों से, ये मोटरसाइकिल चालकों से ड्राइविंग लाइसेंस चेक कर रहे थे, आईडी चेक कर रहे थे, तो क्या इन पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? तो द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक वकील एल रविचंद्र ने द हिंदू से कहा, अगर आप प्रशासन में शामिल नहीं हैं और ऐसा कर रहे हैं तो यह मौलिक अधिकार का हनन है, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर पुलिसकर्मी तस्वीरों में पीछे खड़े दिखाई दे रहे हैं तो यह कानूनी व्यवस्था की असफलता है। रविचंद्र का कहना है कि इन पर ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक अमला जो है उसकी नाकामी है, उनकी असफलता है। ये उन्होंने द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक जो एडवोकेट है उनका ये कहना है। तो आपने देखा इस वीडियो को, इस फोटोज़ को, कि आरएसएस के कार्यकर्ता आजकल पुलिस का भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो देश की जो हालात है, विकट स्थिति और परिस्थिति है, इस समय इस आपदा के संकट में लाठी और डंडे की नहीं, बल्कि जो गरीब और मुफलिस लोग हैं उन तक खाना कैसे मुहैया कराया जाए, खाना कैसे पहुंचाया जाए, ये सबसे बेहद ज़रूरी है। और ये इस कोरोना वायरस से जो जंग लड़ रहा है भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया, और इस जंग से तभी हम जीत सकते हैं, तभी हम निजात पा सकते हैं जब हम अपने गरीब और मुफलिस लोगों तक खाने पीने का सही इंतज़ाम उन तक मुहैया कराया जाए। और कुछ आज आपको मैं तस्वीरें और वीडियोस दिखाने वाला हूं, जो आप बड़े ही खूबसूरत और तस्वीरें हैं और वीडियो है। ये देखिए आप, ये तस्वीर दिल्ली के ओखला इलाके की है, जहां पर पिछले 18 दिनों से हर रोज़ लंगर लगाया जा रहा है और 500 लोगों के खाने पीने का इंतज़ाम किया जाता है। और ये लोग खुद बनाते हैं, इनकी टीम है, बनाने के बाद ये उन गरीब और मुफलिस लोगों तक पहुंचाते हैं, ना कोई हिंदू ना मुस्लिम, और जो ज़रूरतमंद है उन तक ये लोग ले जाके देते हैं। ये एहसान खान जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो और उनकी टीम इस काम को करती है। आप एहसान खान के बयान को, इस वीडियो को देखिए। कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा देश एक ऐसे वायरस से लड़ रहा है जिसका नाम कोरोना वायरस है। पूरी दुनिया लड़ रही है इस कोरोना वायरस से। हमें हमारे देश को इस कोरोना वायरस से जीतना है, इसको हराना है। कोई भी जरूरतमंद परेशान है, उसके लिए हम लोग डेली 400 से 500 लोगों को खाना भी खिलाते हैं, खुद बनाते हैं अपने हाथों से, उनको खाना खिलाते हैं। आने वाले वक्त में भी हमारा ये लॉकडाउन तक कंटिन्यू रहेगा। ये एहसान खान थे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इनके ज़रिए, इनकी टीम के द्वारा लोगों तक, हर घर तक जो जिनको ज़रूरत है, जिनको मदद की दरकार है, उन तक ये पहुंचा रहे हैं। और ये अभी देश के लिए ये ऐसे लोगों की ही ज़रूरत है कि जो हर घर तक खाने पीने का, और जो मुफलिस लोग हैं उन तक मुहैया कराए। क्योंकि हम देश, जो इस वक्त संकट की घड़ी आई है देश के सामने, और हर देशवासी के लिए अभी यही सबसे ज़रूरी भी है और यही सबसे बेहतर भी है कि वो अपने आस पड़ोस के लोग और जो ज़रूरतमंद है उनका ख्याल रखे, जो उनसे बन पड़े वो करे। शायद हमारे लिए ये वीडियो दिखाना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ये इतना इंस्पायरिंग वीडियो है कि ये लोग खुद खाना बनाते हैं, खुद और वो ज़रूरतमंदों तक पहुंचाते भी है, और पिछले 18 दिनों से ये कार्य कर रहे हैं, और आगे भी इनका कहना है कि हम करते रहेंगे जब तक देश लॉकडाउन के हालात में है, और जो गरीब और जो मजबूर और मजदूर लोग हैं उन तक हम मदद पहुंचाए। यही हमारी प्रयास है, उनकी हम कुछ भलाई कर सके, यही हमारी कोशिश भी है। और यही आज हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, इसलिए हमने चाहा कि आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, और मैंने आपको दिखाया, क्योंकि लोगों तक खाना मुहैया कराना अभी बेहद आवश्यक है। क्योंकि जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रेहड़ी वाले, जो रेहड़ी रिक्शे वाले हैं, उनका रोज़गार, धंधा पानी बंद हो गया है।
और उनके द्वारा जो रेहड़ी वाले रिक्शे वाले लोग हैं, उन जो कुछ कमाते हैं चंद रुपया और उनका परिवार का पेट पाला जाता है, अब वो उनकी कमाई से ना तो वो खुद कुछ कर पा रहे हैं, ना कुछ कमा पा रहे हैं, ना उनके परिवार का भरण पोषण हो पा रहा है। तो हमें ये चाहिए कि ऐसे लोग जो आपने देखा, और हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, और बेहतर होगा कि हम लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ करके इस तरह से काम करें, ताकि अभी वक्त की नज़ाकत को समझते हुए हम गरीबों का ख्याल रखें और उन तक जो मदद हो सके, जो बन पड़े, हम ज़रूर करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।